सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं, जैसे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की अगर हम कार्रवाई करेंगे तो क्या अब आप वहाँ पे भी चढ़ाई कर देंगे, अदालत पर डंडे लेकर आ जाएंगे? एक तो ये जो रिमार्क्स से आपको क्या लग रहा है कि बड़ा संजीदा इस मामले को लिया गया है और सख्त किस्म की इस पे रिएक्शन और कार्रवाई होने वाली है इस मामले पे, ताकि मेक श्योर किया जाए, इंश्योर किया जाए कि आगे जाके ये मामला ना बढ़े? तो हमाद अभी बात कर रहे थे ना, ख़ास तौर पे ये जो ड्यूल नेशनैलिटी, दोहरी शहरियत के बारे में, कि जी ये जनाब बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके पास ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो उनके पास कोई नेशनलिटी नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है आमना, कल जो प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, वो अवाडा साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने कहा जी कहाँ लिखा है पाकिस्तान की आइन और कानून को देख लें, कहाँ पे लिखा गया कि जी दोहरी शरीयत आप नहीं रख सकते, हमें तो इजाज़त दी गई इसलिए रखी हुई है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि फिर अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो फिर इस पर क्यों रिएक्ट किया। एक दूसरी बात यह कि हम ना जिस अंदाज से फैसल वाडा, मुझे नहीं समझ आ रही, पहले से लोग उनके बारे में जानते हैं किस मिजाज के हैं, कहाँ से बोलते हैं, क्या सिलसिला है, लेकिन कल आपने अगर उनका मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम देखा हो, आमना साथ बैठी हुई थी, उनके मेयर बुखारी भी और अपने शुएब साहब बैठे हुए थे, तो वो उन्होंने कहा मालिक साहब बात यह है कि मैंने कहाँ गलत कोई बात की है, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप मेरा एक बाजू तोड़ेंगे, मैं आपके दोनों बाजू तोड़ दूंगा। तो मेयर बुखारी और मोहम्मद मालिक डर के उन्होंने कहा यार हम तो बच के रहे हैं कि आप हमारे साथ कुछ ना कर दें। देखिए सवाल ये है कि लेकिन ये लाइन जो सख्ती लेकर वो पहुंचे हुए और वो कह रहे हैं जी मामला आईसीजे में लेकर जाऊंगा अगर ये प्रूव ना कर पाए, प्रॉक्सी वाली बात। देखिए ये इस तरह के मामला देखें आमना, ये बड़ा होती है आईसीजे में, आप इस तरह के केस ना कोई लेता है ना लेके जा सकते हैं। आप होश के नाखुन लें, आपका मुल्क है, अदालतें हैं, कानून है, कोई यहाँ पे नहीं है। या तो सारे आप एक्सपेक्ट सारी चीज़ें एग्जॉस्ट कर दें ना राइट्स, उसके बाद वहाँ जाएं, फिर भी आपका वहाँ जाना नहीं बनता, कानून और आइन के हिसाब से आपको यहीं रहना है। मेरा ख्याल है इस वक्त डेस्परेशन का आलम है। असल बात यह है कि आमना हमारे सारे के सारे इदारे बड़ी तेज़ी के साथ मुतनाज़ा हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दो अदारे ख़ास तौर पर आमने सामने खड़े हो गए हैं। उनके जिसको कहना चाहिए हमायत में लोग बोल रहे हैं, कुछ वकला भी बोल रहे हैं अदालत के बिहाफ पे और कुछ जजेस भी बहुत बातें कर रहे हैं, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तदर के बिहाफ पे भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल इस वक्त ये कि इस वक्त बड़ा सुसाइडल है, अदारे जिस तरफ चले गए हैं। देखें ना, वो आमतौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में कहते हैं आमना कि दो झटके लगे हैं, सीधा नहीं हो सका। पहला 16 अक्टूबर 1951 जब लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया पिंडी में लियाकत बाग में, और दूसरा 2014 10 बरस पहले जिस अंदाज से इस मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार किया गया, 10 बरस हो गए ये नहीं शिकार अपना ठीक हो सका। अब सूरत हाल ये है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आमने सामने हैं। अब होना ही चाहिए कि किसी तरीके से सॉरी करके पीछे हटा जाए। अब ये वाडा साहब का मामला जो आप पूछ रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अदालत इस स्टेज पे कोई सज़ा नहीं देना चाहती। उन्हें भी जिसको कहते हैं असासियत का एहसास है इस मसले का, वो सिर्फ मुझे लगता है डेटरेंस के तौर पे कुछ अपनी राय देंगे, कुछ बातें करेंगे। और जाहिर सी बात है वाडा साहब वहाँ पे जाएंगे तो बड़ी बातें भी करेंगे, 5 तारीख को जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जनरली यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी थोड़ी पोजीशन से पीछे मुख्तदरा और अदालत नहीं हटती तो ये अदारे और मुतनाज़ा होंगे और मामला जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।